अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 87। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। जैसे ही कशिश सॉन्ग गा लेती है, सॉन्ग ख़त्म होती ही उसकी नज़र तब भी नित्या के ऊपर ही थी और नित्या का भी। कशिश की आंखों से बस एक आंसू सरकती उसकी चिन पर आ जाती है। वो अपनी आंसू को पूछती है कि उस वक्त जो कशिश की मॉम है वो बड़ी अच्छे से देख रही थी अपनी बेटी की ओर। जानवी की मॉम भी उनके बगल में ही बैठी हुई थी। तो वो बोलती कि ये कशिश रो रही है। जानवी की मॉम बोलती अरे नहीं नहीं मैम, नहीं रो रही है, कुछ होगी शायद, पसीने वगैरह आए होंगे। फिर कशिश की मॉम बोलती नहीं, लगती तो कुछ अलग ही है। तो वहाँ पे कशिश के पापा बोलते ऐसा कुछ नहीं है, इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, अच्छे खासे बात करो, कैसे कैसे बात करते हो, क्यों रोएगी भला मेरी बेटी। ये वो बोल रहे थे। कशिश एकदम से उस गिटार को लेके ही स्टेज से उतरती है। और जैसे उतरती है वो जो लड़का था जिससे वो गिटार ली थी, वो लड़का एकदम से आता है और बोलती कि फाड़ दिया तूने यार, कितने अच्छे सॉन्ग आई है, मस्त थी यार। तभी वो गिटार वापस करती हुई बोलती कि शुक्रिया, और गिटार देने के लिए भी बोलती यार क्या तू भी किस बात की शुक्रिया, वैसे शुक्रिया तो हमें कहने चाहिए, वैसे तेरी परफॉर्मेंस बेहद अच्छी थी। सब कशिश की वहाँ पे तारीफ़ वगैरह कर रहे थे। दृष्टि मैम नित्या मैम को साइड, क्योंकि वो भी साइड पे खड़ी थी, नित्या मैम को बोलती आहा, तो ये सॉन्ग तुम्हें डेडिकेट करी गई है, जाओ कुछ बोल के तो आओ। नित्या जैसी आगे बढ़ेगी तो देखती है कि कशिश की इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं, वो कैसे जाएगी और कशिश से भला क्या ही बात करेगी। आंखों में आंसू तब भी भरे हुए थे। जानवी एकदम से आती है, कशिश को हक कर लेती है। बरखा भी आती है और बोलती है कि अच्छी गाई हो। कशिश किसी को कोई जवाब नहीं देती। उसे वहाँ पे घुटन महसूस हो रही थी। अब नज़रें उसकी नित्या से हट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो एकदम से अक्षय की ओर देखती है। जैसे अक्षय की ओर देखती है उसे और ज़्यादा बुरी लग रही थी, दर्द हो रही थी। वो चुप से वहाँ से निकल जाती है। जानवी पूछती है कि कहाँ जा रही है। कि बस अभी आ रही हूँ। जो क्रिश था वो देखता है कि कशिश किसी दूसरे साइड पे जा रहा है और क्रिश उसके पीछे पीछे जा ही रहा था। इधर एकदम से प्रिंसिपल मैम नित्या मैम को आवाज़ लगाती है। तो नित्या मैम वहाँ पे जाती है, उनसे थोड़ी बहुत बात करती है। वहाँ से बात ख़त्म करके वो जैसी साइड में हटेगी कि वहाँ पे विजय सर आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। विजय सर एकदम से नित्या मैम को देखते हुए बोलता है वैसे आज आप काफ़ी खूबसूरत लग रहे हो। नित्या पहले से ही परेशान थी और कोई भी जवाब वो देना नहीं चाहती और ना ही ये सारी चीज़ बर्दाश्त करना चाहती थी। वो एकदम से बोलती देखिए सर, अब पीछा छोड़ दीजिए मेरा, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तभी विजय सर एकदम से बोलते कि क्यों छोड़ूं, पर ये तो बताइए, मैं आपको बेहद पसंद करता हूँ। आप कहो तो मैं आपके परिवार से बात करता हूँ ना, अभी तो हुए नहीं है ना कुछ, बस तय हुए हैं। तभी एकदम से नीता बोलती कि क्या लगता है आपको, बताइए, ये सब मजाक चल रहे हैं, फिलहाल तो मेरी ज़िंदगी की मजाक बन रही है और आप ऊपर से परेशान मत करिए प्लीज़ सर, आई रिक्वेस्ट यू। तभी एकदम से विजय सर बोलते कि पर प्रॉब्लम क्या है, बात तो करने दीजिए एक बार, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बस मुझे एक बार बात करने दिए आपसे, भाई आपके भाई से। तभी एकदम से नीता बोलती है क्या आपको समझ नहीं आते, एक ही बार अगर समझाए जाते तो समझ जाना चाहिए, पर हमने कितनी बार समझाया आपको, मैंने समझाया, दृष्टि मैम ने समझाए, फिर भी आपके पल्ले नहीं पड़ रहे। क्यों हर बार आप परेशान करने आ जाती हो, मत करो, मैं खुद तकलीफ़ में हूँ, प्लीज़ सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी मेंटल कंडीशन समझने की कोशिश तो करें आप। इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट रख सकती हूँ ना, एज ए फ्रेंड भी, प्लीज़ सर। नित्या वहाँ से चुप से चली जाएगी कि तभी उसके सामने प्रकाश आके खड़ा हो जाता है। प्रकाश एकदम से नित्या की ओर देखने लगता है।
नित्या अपने भाई की ओर देखते बोलती कि भाई, प्रकाश अकेला नहीं था, उसके साथ अक्षय भी खड़ा था। प्रकाश बोलते कि हाँ तुम ठीक हो बच्चा? नित्या बोलती है हाँ हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। प्रकाश एक बार विजय की ओर ज़रूर देखता है। वहाँ से प्रकाश नित्या को बोलती है अच्छा चलो साइड में चलते हैं, ये थोड़ी बहुत पानी वगैरह पी लो। साइड में चलते हैं, ये लोग बात वगैरह करने लगता है। अक्षय वहाँ से प्रकाश को बोल के कि यार मैं जाता हूँ, मुझे एक काम है, तो बाद में बात करेंगे, ठीक है, रात में बात करते हैं। वहाँ से अक्षय चला जाता है। जैसे अक्षय जाता है तभी प्रकाश नित्या को बोलता है कि सब कुछ ठीक है ना नित्या? नित्या कोई भी जवाब प्रकाश को देती नहीं है। वो बोलती कि भाई आप बैठिए, मुझे कुछ और काम है, मैं वो करती हूँ। वो साइड में चली जाती है। तो सीता एकदम से बोलती है अब भी तुम नहीं समझोगे? इंसान इतना अंधे कैसे हो सकते हैं? अपनी आंखों के सामने सब कुछ है तुम्हारे, पर फिर भी तुम इनकार कर रही हो। और ये जो ना अपनी बहन की खुशी की बार बार बात कर रहे हो ना, तुम्हें घंटा इन सारी चीज़ों से कोई फर्क पड़ते नहीं है प्रकाश। क्योंकि अगर सचमुच के तुम्हें थोड़ी सी भी लिहाज होता ना अपनी बहन के लिए, अपनी बहन की ओर, तो एक बार तो उसको बोलने की मौका देते और कम से कम ये सारी चीज़ सोचते। प्रकाश तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत गलत है, पहली बात तो ये है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ आगे चल के तुम इस बात के लिए बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। बाकी तुम जानो, और तुम्हारा जो भी हो। वो राहुल की हाथ पकड़ती हुई साइड पे चली जाती है। जैसी जो कशिश गा रही थी ना, राहुल बहुत इंजॉय कर रहा था। तो राहुल जिद करने लगता है कि मुझे कशिश से मिलना है, मुझे कशिश से मिलना है। तभी जो थी सीता बोलती कि मिलवाती हूँ, रुक जाओ। देखिए हाँ जल्दी चलो ना। तो दूसरे साइड पे वो ढूंढने लगती है कशिश को। कशिश किसी से बात कर रही थी कि तभी सीता जाती है और बोलती कि वो कशिश। वे कशिश पीछे मुड़ती है और बोलती कि भाभी जी। जो राहुल है वो भाग के आता है और कशिश को हक कर लेता है। जैसे हक करते हैं कशिश उसको गोद में ले लेती है और बोलती है क्या हुआ बच्चा? ठीक है, बहुत अच्छा सिंग किया, मैं तो डांस कर रहा था। तब एकदम से कशिश हक करते हुए उसकी चीक्स पे किस करते हुए बोलती अच्छा डांस कर रहे थे? बोलती कि बहुत अच्छे गाए। बोलती कि ओके, कुछ खाया आपने? बोलती कि नहीं। बोलती कि चॉकलेट खाओगे? बोलती कि हाँ है। तभी कशिश अपनी एक पॉकेट में से एक चॉकलेट देती तो सीता बोलती ये कब ली? वो एक्चुअली क्या है भाभी, मुझे पता थी कि आप लोग आने वाले हो तो इसके लिए एक चॉकलेट लेके रखी थी। तो राहुल तो खुश हो जाता है और वो एकदम से कशिश की चीक्स पे किस करती है। बरखा जानवी वहीं पे खड़ी थी और बाकी परफॉर्मेंस देख रही थी। जानवी की भले ही नज़रें इधर उधर जा रही थी पर बरखा की नज़रें जानवी से हटती नहीं है। और जानवी भले ही नज़रें इधर उधर थी पर चोरी चोरी चुपके चुपके वो देख ज़रूर रही थी आखिरकार बरखा सारी में जो थी। अब देखते देखते वक्त थोड़ी और बढ़ने लगते हैं, बीतने लगते हैं। इधर जो क्रिश था वो एक साइड पे बस इंतज़ार कर रहा था कि कशिश थोड़ी देर के लिए अकेली हो जाए। उस परफॉर्मेंस के एरिया से हट के थोड़ी सी वॉशरूम साइड की ओर कशिश जा रही थी। एक्चुअली उसे थोड़ी देर के लिए स्पेस चाहिए थी, इन सारी चीज़ों से खुली हवा की ज़रूरत थी। तो वॉशरूम साइड से वो आती है, यहाँ पे साइड से एक बैल्कनी की साइड का एरिया होता है, वहाँ पे वो थोड़ी देर की खड़ी होगी, यही सोच के वो आ रही थी। लेकिन जैसे वो आती एकदम से क्रिश उसके हाथ पकड़ लेता है, इतनी कस के पकड़ता है कि कशिश को दर्द होती है। कशिश अपनी हाथ की ओर देखती है और क्रिश की ओर देखती है। कशिश को इतना गुस्सा आती है और बोलती कि क्रिश डोंट डू दिस अगेन। क्रिश एकदम से कशिश की ओर देखता है और बोलते कि क्या डोंट डू दिस, हाँ नज़र नहीं आते पिछले कुछ महीनों से कुत्ते की तरह भगा रहे हो तुम्हारे पीछे मुझे? तुम्हें नज़र नहीं आता हाउ मच आई लव यू, हाउ मच आई क्रेजी फॉर यू, आई एम मैड फॉर यू कशिश। और क्या है उस नित्या में, क्या रखा है उस नित्या? वो कभी तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी। जो एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की कभी नहीं कर सकती कशिश। ये ना अपने दिमाग से क्यों नहीं निकालती हो तुम?
एक लड़की से कभी प्यार कर ही नहीं सकते। हाँ, खुश कैसे रखेगी? तुम मुझे मौका दो, आई स्वेयर मैं नित्या के नामो निशान तक मिटा दूंगी तुम्हारे जहन से। कशिश जैसे ये सुनती है उसे इतना गुस्सा आती है, वो एकदम से जो हाथ से कलाई पकड़ी थी कृष्ण ने, उस हाथ को एकदम से मरोड़ देती है ट्विस्ट के साथ और सीधा उसकी शोल्डर से उसकी गर्दन तक पकड़ती है। इतनी कस के पकड़ती है कि कृष्ण को उसको लगा ही नहीं थी कि कशिश इतनी स्ट्रांग है। तभी कशिश बोलती कि एक लफ्ज़ मैं उनके खिलाफ नहीं सुन सकती, और तू तो कितना बोल रहा है। हाँ, कौन से जहन से मिटाएगा तू? बोल। तू खुद को मर्द समझता है या मुझे अपना जागीर समझता है कि जब तेरा मन करे तब तू आए और बस ये सब बातें करेगा? मेरे खुद के कुछ नहीं है क्या? समझ के क्या रखा? और जो जानवी थी वो कशिश को ही ढूंढ रही थी और जानवी के पीछे बरखा भी थी। तो बरखा की दोस्त जो थी उसे एकदम से बरखा को आवाज़ लगाई थी कि बरखा सुन यार, अरे कब तक उसके पीछे पीछे चलेगी, मेरी भी सुन ले। तो वहीं पे वो रुक जाती है और जानवी आगे बढ़ जाती है। एक समय पे जानवी भी उसी मोमेंट उसी जगह पे आती है, उसी सिचुएशन में आ जाती है जिस तरह कशिश ने कृष की गले को पकड़ी हुई थी। जानवी शॉक थी और उसे समझने में देर तो बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि कृष का उसे हमेशा से पता ही रहती है। वो एकदम से आती है और बोलती है कि क्या हो रही है यहाँ पे? तब कशिश सिर्फ कृष से ये बोल रही थी, नित्या मैम से नित्या मैम। तभी कृष बोलती कि क्या नित्या मैम? नित्या ही बोलूँगा मैं, और तुम मेरा गले को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कशिश छोड़ने की नाम नहीं रही थी। जानवी को इतना गुस्सा आ रही थी उस वक्त, वो एकदम से बोलती कि कशिश छोड़ इसको, इसका तो आज यहीं पे किस्सा ख़त्म करते हैं। हर 2 दिन बाद ये पता नहीं इसका दिमाग में क्या चलता है कि ये उछल जाता है, छोड़ इसको। कशिश छोड़ने की नाम ले ही नहीं रही थी। वहाँ पे दृष्टि मैम किसी से बात करते आते और जानवी जिस तरह से चिल्लाती, दृष्टि मैम भी एकदम से इसी साइड पे आते और वो ये सीन देखे वो खुद शॉक होती है और वो भी आती है और बोलती है क्या चल रहा है ये सब। दृष्टि मैम को देख के कशिश कृष का गला छोड़ देती है और कृष की ओर गुस्से में देखते और उसके कॉलर पकड़ते बोलती कि सुधर जा तू, हर बार तुझे मौका नहीं मिलेगी सुधरने का। कृष एकदम से कशिश को धक्का देने लगेगा कि तभी जानवी हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती कि किसको धक्का दे रहा है तू? और जानवी की तो भाई साहब बस उसको मौका मिलनी चाहिए धोने के लिए, और उसको जो धोना शुरू करती है वो दृष्टि मैम। कशिश उसको रोकने की कोशिश करती है क्योंकि अभी इस मोमेंट पे कोई भी सिचुएशन क्रिएट करना कशिश बिल्कुल भी ना नहीं चाहती थी, जबकि सबके पेरेंट्स यहाँ पे है, एक फंक्शन चल रहे हैं। प्रश क्रिश तो क्रिश है, उसका दिमाग उसके पास है नहीं। इधर जानवी वो बंद होने की नाम नहीं ले रही है। दृष्टि मैम बार बार बोलती कि जानवी मत करो, हम सीधा कंप्लेन करते हैं, अब तुम छोड़ो तो इसे। पर जानवी छोड़ नहीं रही थी, बस मार रही थी। कभी पैर से लात मार रही है, कभी उसको मुक्के पे मुक्के मार रही है। इधर कृष का पहले से हालात ख़राब था, जिस तरह से कशिश ने उसकी गर्दन को पकड़ाई थी तो वो अपने सर को हिला भी नहीं पा रहा था, और इधर जानवी उसी का मौके पे बस मारी जा रही थी। तब तक वहाँ पे बरखा भी पहुँच चुकी थी अपने दोस्त के साथ बात करते करते, और ये सीन देखते हुए खुद शॉक हो जाती है। वो कशिश की ओर देखती है, एक बार दृष्टि मैम की ओर देखती है, और जानवी को रोकने की कोशिशों में दृष्टि मैम और कशिश बरखा जो है वो भाग के आती है और बोलती है क्या कर रही हो जानवी, छोड़ो इसे। जानवी बोलती कि नहीं छोड़ूंगी, इसको पता नहीं क्या सोच मचती है, ये 2 दिन बाद पता नहीं एकदम से उभर के आता है, इसका तो आज यहीं पे इसका किस्सा ख़त्म कर दूँगी। बड़ी जोश चढ़ता है ना इसको। लड़कियों की इज्जत नहीं करना आता है, समझ के क्या रखा है। तभी कशिश बोलती कि जानवी बाद में कर लेना, अभी फंक्शन चल रहा है मत कर। और हमारे पेरेंट्स बोलते कि पेरेंट्स गए तेल लेने, मुझे पहले अपनी भड़ास निकालने दे।
और वो मारी जा रही थी, किसी की नहीं सुन रही थी कि तब एकदम से कशिश की फ़ोन में कशिश की मॉम की कॉल आ रही थी, क्योंकि उनको लगती है कि कशिश रो रही थी, बार बार कॉल आ रही थी। तो एक थोड़ी सी साइड में जाते बोलती कि हाँ हाँ मम्मा, बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मम्मा थोड़ी थोड़ी देर में बोली नहीं, अभी के अभी आओ। कशिश वरना तुम कहाँ हो मुझे बोलो, मैं आ रही हूँ। तो बोली नहीं नहीं मम्मा, मैं आ रही हूँ। तो वो एकदम से देखते और वो दृष्टि मैम को बोलती कि मैम प्लीज़ इसको शांत करिए, मैं बस अभी आती हूँ। तो दृष्टि मैम बोलती कि हाँ ठीक ठीक है। और वहाँ से अब बरखा भी जानवी को एकदम से खींचती और बोलती कर क्या रही हो, मार दोगी क्या, हालत देखो इसका, नोज़ ब्लीडिंग हो रहा है, इसके मुंह से खून आ रहा है, अगर कुछ और ज़्यादा हो गया तो तब क्या करोगे। बोलती कि तब के तब देखेंगे, पहले भरास तो उतर जाने। तभी बरखा बोलती कि जानवी जस्ट शट अप, ओके, स्टॉप इट राइट नाउ। और जिस तरह से वो जानवी को अपनी दोनों हाथों से ग्रैब करी हुई थी, जानवी खुद को छुड़ा ही नहीं पा रही थी। वो बस बरखा को बोल रही थी कि मैंने कहा छोड़ो मुझे, कर क्या रही हो तुम, मैंने कहा तभी एकदम से बरखा बोली कि नहीं छोड़ने वाली, चुप हो जाओ और शांत हो जाओ। क्रिश जैसे तैसे उठता है और वो बरखा के ओर देखते वो थी थैंक यू। बरखा बोली थैंक यू ना, तू अपने पास ही रख और जा यहाँ से मेरे सामने से। और क्रिश वहाँ से एकदम से भागने लगते कि दृष्टि मैम हाथ पकड़ लेते हैं। बोलती कहाँ चले भाई साहब, पहले प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं। दृष्टि मैम क्रिश को वहाँ से लेके जाने लगती है इधर। जो जानवी है वो इतनी ज़ोर से धक्का देती है बरखा को कि बरखा एकदम से ज़मीन पे गिरती है। तभी जानवी बोल कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार, हाँ क्या दिक्कत है तुम्हें, क्यों हर बार मेरे इर्द गिर्द में आके सामने खड़ी हो जाती हो, क्यों मार देती मैं उसको। तभी बरखा बोलती कि क्या मार देती, खूनी हो क्या तुम, मार देती, ये यूनिवर्सिटी है। तो बोलती कि जो भी हो, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो कशिश को तकलीफ़ पहुंचाए, हर बार का है वो। तभी बरखा बोलती कि जानवी रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जाती है एकदम से, जो बरखा की दोस्त थी, बरखा ने बोलती कि थोड़ी सी पानी लिया, तो वो एकदम से भागती हुई पानी की बोतल लाने जाती है। और इधर बरखा जानवी को शांत कराने की कोशिश में लगी थी। वो एकदम से उसको हक करने की कोशिश जैसी करेगी, तभी जानवी उसे पीछे से फिर से इतनी ज़ोर से धक्का देती है ना कि वो दूसरी बार ज़मीन पे गिरती है। लेकिन फिर भी बरखा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसको पता है कि जानवी शॉर्ट टेम्पर है, बहुत गुस्से में रहती है, वो गुस्से वाली है। फिर भी वो आती है, बोलती कि तुम्हें जितनी बार भी मुझे धक्का देनी है दे लो, पर फिलहाल के लिए शांत हो जा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जानवी। तभी जानवी बोलती कि क्यों, तुम्हें दर्द हो रही है क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त को मारे हैं, हाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है ना तुम्हें बरखा, और तुम क्यों मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हो, आखिर वजह क्या है, ये सब तुम नाटक कर रही हो ना, हाँ तुम मौका दे रही थी कशिश क्यों, जो क्रिश को, ताकि तुम मेरे साथ बिजी रहो और वो अपनी मन मर्जी करता रहा, ये सब है क्या। बरखा बोलती जानवी क्या बोले जा रही हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें ये सब करने से मना कर रही हूँ क्योंकि ये सही नहीं है इस वक्त। देखिए तुम मुझे सिखाओगी क्या सही है क्या नहीं, वो तुम्हारे ही तो दोस्त है ना। ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी है ना, मेरी करीब आना, ये मुझे छूने की कोशिश करना, सारी चीज़ तुम्हारी प्लानिंग है ना, ताकि मैं तुम्हारे आगोश में पूरी तरह से आ जाऊं और क्रिश उसी का फ़ायदा उठाए, क्योंकि मैं तुम्हारी आगोश में रहूं तो मैं तो पलटवार करूंगी नहीं ना कशिश के लिए, क्योंकि वो तो तुम्हारा दोस्त है। ये सब चल रही थी क्या माइंड में। तभी एकदम से जो बरखा बोलती क्या कितनी नीच सोच है तुम्हारी, ऐसी बिल्कुल नहीं, लेकिन नीच मेरी सोच नहीं, नीच तुम हो, और खबरदार मुझे छोड़ने की भी कोशिश मत करना, तुम जैसे मैं हूँ नहीं, ठीक है। तभी एकदम से बरखा बोलती व्हाट यू मीन भाई, मैं जैसी, मैं कैसी हूँ, तुम तुम तो मुझसे मत ही बुलवाओ कि तुम कैसी हो, और खबरदार मैंने कही ना, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना, जाओ अपनी दोस्त के पास समझाओ उसको, ठीक है। तभी एकदम से बरखा बोलती कि जानवी व्हाट यू मीन बाय दैट, तुम इस चीज़ को क्लियर करो अभी के अभी,
जानवी बोलती कि क्या क्लियर करूँ मैं? हाँ, तुम जैसे लड़की ना, वो होता है ना छरक साहब, बहुत देखे हैं मैंने। तभी एकदम से बरखा बोलती कि व्हाट? जानवी बोलती कि हाँ, तुम में और उनमें क्या फ़र्क है पता है बरखा? वो सड़क में रहता है और तुम सरेआम। तभी बरखा बोलती कि जानवी तुम एक्सट्रीम लेवल जा रही हो। देखिए नहीं, सच में मैं सच बोल रही हूँ। परेशान हो गई मैं तुमसे। जब जब मैं तुम्हें मना करती हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम मी, तब तक तुम मेरे करीब आती हो। क्यों? तुम्हें कहीं और से ये सारी चीज़ नहीं मिल रही है क्या? तरक कुछ ज़्यादा ही है। तभी एकदम से बरखा क्या करती है, चांदी की गाल पे रख के एक मारती है। ही जस्ट शट अप। आई नो तुम गुस्से में हो, आई नो तुम कशिश के लिए कुछ ज़्यादा कंसर्न हो, आई नो कशिश की फ़िक्र तुम्हें मुझसे ज़्यादा है, आई नो। पर तुम्हें कोई हक नहीं बनती मेरे कैरेक्टर पर इस तरह से उंगली उठाए। ये हक मैंने तुम्हें दी ही नहीं। क्या बोल रही हो तुम खुद को लड़की कहती हो? हाँ, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश इसलिए करती रही बिकॉज आई लव यू। और ये ना तुम्हारी ही गलती है। किसने कही थी मुझे किस करने के लिए उस तरह? किसने कही थी? मेरी दुनिया बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं कशिश को नफ़रत करने लगी थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगती थी कि वो ज़िम्मेदार है पीयूष की मौत की। बिकॉज मैं मेरी मेरी पहली प्यार पीयूष थी। किसी अपने को खोने का दर्द तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम है, क्योंकि तुमने कभी किसी को खोई ही नहीं है। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने रहते हैं और तुम जैसे चाहते हो ना, बिल्कुल तुम्हारे साथ वैसे ही बर्ताव करते हैं। इसलिए तुम्हें उस चीज़ का, उस दर्द का मालूम तक नहीं है। और तुम आज मुझे सीरियसली, मुझे खुद पे हंसी आ रही कि हाउ कैन आई लव यू। तुम जैसे लड़की से मैं कैसे प्यार कर बैठी, कैसे? काश मैं अपने दिल को रोक पाती। जिस दिन से तुम मुझे टकराने लगी, मेरे सामने आने लगी, मेरे साथ झगड़े में आ गई, हर एक चीज़ पे टकरार होने लगे, मुझे अब बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। मैं झुक रही थी और सारी चीज़ की बढ़ावा तब हुई जब तुमने मुझे किस करी थी। मेरी पूरी दुनिया पलट चुकी थी उस किस के बाद। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं खुद के साथ कितनी लड़ी हूँ? कितनी हद तक लड़ के आज मैं इस मुकाम पे आई हूँ कि मैं जानती हूँ कि आई लव जानवी, आई लव जानवी, बट यू डोंट डिज़र्व दैट। एक ही पल में तुमने मेरी पूरी फीलिंग्स की धज्जियाँ उड़ा दी और मुझे तो कैरेक्टर लेस साबित कर दिया। तभी जानवी बोलती कि मैंने ये नहीं बोली थी कि तुम्हारी बोलने का मतलब सीधा सीधा यही थी, प्यार नहीं है ना से ही कम से कम किसी लड़की की इज्जत करना सीखो जानवी। और तब वहाँ पे कशिश पहुँचती और वो कुछ बातें सुन ली थी जानवी की। और वो आती और कशिश क्या करती है, जानवी को भी एक रख के मारती। होती कि पागल हो गई है, क्या बोली जा रही है तू? बरखा देखो वो गुस्से में थी। तभी बरखा एकदम से कशिश के सामने हाथ रख देती है। बोलती कि कशिश प्लीज़ समझाने की कोशिश मुझे तो बिल्कुल मत करना। इतना प्यार दे के रखी हो ना इसको कि प्यार से ही बिगड़ गई है। इसे अच्छे और बुरी चीज़ों के अंदर फ़र्क समझ नहीं आते। इसको समझाओ। कभी कभार समझाने की भी ज़रूरत पड़ती है प्यार के अलावा, तो वो समझने की ज़रूरत है इसको। और जानवी, आई स्वेयर आज के बाद मैं तुम्हारे सामने क्या इर्द गिर्द भी नहीं घूमूंगी। और आज जो ये तोहफे दी ना तुमने मुझे प्यार के बदले में, ये मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगी। आज के बाद बरखा कभी जानवी की इस आसपास आएगी नहीं। और तुम्हारा तो शुक्रिया करना चाहिए कि समय रहते तुमने मेरी आंखों से वो प्यार वाली पट्टी उतार दी। अब तुम जो चाहे वो करो, मैं कभी तुम्हारी सामने या इर्द गिर्द नहीं घूमूंगी। बेस्ट ऑफ यू लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ। और कशिश बी स्ट्रॉन्ग। और क्रिश के साथ अब लाजमी से मत पेश आना, उसे इस चीज़ का जवाब मिलनी चाहिए।
इसके लिए मुझे जो भी करनी पड़ेगी ना, तुम्हारी मदद मैं करूँगी। आई नीड ए टाइम, मुझे घर जानी है। वो रोते रोते अपनी आंखों से आंसू को पोंछते पोंछते चली जाती है। कशिश अपनी सर पकड़ लेते, बोलती क्या है ये सब, क्या है, क्या कर दी तूने। जानवी शांत थी, वो कुछ नहीं बोलती है। पता नहीं जब आखिरी बार जो बरखा थी वो पलट के जाने वाली थी अपने आंसू को पोंछ के, उसे बहुत दर्द सी महसूस हो रही थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जानवी शांत हो गई थी। वो कशिश को कोई जवाब नहीं देती। वो वहाँ से एकदम से जो जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह हो रहे थे उस साइड पे आते हैं, और अब दोनों ही यहाँ पे रुकना नहीं चाहती थी, ना ही कशिश और ना ही जानवी। दोनों अपनी पेरेंट्स के पास जाते हैं, बोलते कि हमें यहाँ से जानी होगी। तो कशिश की मम्मी पापा भी बोलते कि हाँ हाँ चलो। ये लोग जैसे जाने लगती है तो दृष्टि मैम तब तक नित्या को सारी सिचुएशन बता चुकी थी, और नित्या को कशिश से बात करनी थी, लेकिन वो आती है तब तक कशिश वहाँ से निकल रही थी। वह आवाज़ तो लगाती है, कशिश पलट के भी देखती है पर कोई जवाब नहीं देती। नित्या को क्रिश के ऊपर बड़ी गुस्सा सी आती है। क्रिश को प्रिंसिपल रूम के वहाँ पे बैठाए गए थे। नित्या वहाँ पे जाती है। क्रिश अकेले बैठा हुआ था क्योंकि प्रिंसिपल मैम के कुछ और चीज़ थी, वो वहाँ से करके फिर क्रिश से बात करेगी। कि तब वहाँ पे नित्या जाती है, नित्या के साथ दृष्टि मैम जाती है, और नित्या जाते ही उसके कॉलर पकड़ लेती, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी एकदम से क्रिश बोलते कि एक तो ना मेरी कॉलर छोड़िए, कॉलर छोड़िए। तभी नित्या बोलती कि क्या, हाँ ईगो पे लग गई कि तुम्हें छोड़ के कशिश कैसे मेरे पीछे है। तुम मर्द ना कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारे सोच कभी नहीं बदलेंगे। खुद को मर्द समझ के तुम, ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से एक लड़की के ऊपर जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। तुम्हारे हाथ के पुतले के खिलौना होते हैं ना, वो खिलौना के जैसे बर्ताव करते हो कि तुम जो चाहे जैसा चाहे ऐसा बर्ताव कर सकते हो। अगर सामने वाली लड़की तुम्हें मना करती है तो तुम्हारी ईगो पे लग जाती है। मैन ईगो कहा जाता है इसे, कि कैसे हो सकती है, मैं एक लड़का हूँ और उस पर मेरा हक है, तुम हक मान लेते हो। और जब वो मना करते हैं तो तुम्हारा ही दिमाग सटक जाती है। ऐसा है। अब क्रिश से बोला नहीं जा रहा था, वो शांत था। वहाँ पे प्रिंसिपल मैम आते हैं। ये सारी सिचुएशन देख के अब वो थक चुकी थी। अब इस बार कुछ ज़्यादा ही क्रिश के ऊपर ये सब की चीज़ें थी, दृष्टि मैम ने बताई है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ को अब बाहर देना नहीं चाहती थी, तो वहीं से क्रिश को यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट करे दिए जाते उसको। वहाँ से नित्या मैम पहले से ही परेशान थी। अब ये सारी तामझाम, और तो उन्हें ये तक पता नहीं कि बाद में क्या हुआ है। कशिश चुप से अपने घर पहुंचती है। जानवी कशिश के घर पे आई नहीं थी। कशिश बार बार बोलती कि तू मेरे साथ चल लेकिन जानवी आती नहीं। वो अपने घर जाती है। वो जाती है, शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। वो हर एक लफ्ज़ जो बरखा ने कही थी उसके कान में गूंज रहे थे, और सुई की तरह उसके दिल में चुभ रही थी हर एक बात बरखा की। और अब उसे खुद पे गुस्सा आ रही थी। शावर लेते थे वो खुद को एक दो चाटा भी मार रही थी कि मैं कितनी बदतमीज़ और कितनी बकवास वाली हरकतें करके आई हूँ। मैं कैसे ये कर सकती हूँ, मेरी गुस्सा मैंने क्या कर दी। और यहाँ पे आके कशिश सोचने लगती है। दूसरी जगह पे जब थोड़ी बहुत वक्त बीत जाते हैं तो नित्या भी वहाँ से चली जाती है। उसे कशिश से बात करनी थी, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचती है, प्रकाश एकदम से, नित्या अपने कमरे में जाएगी तो प्रकाश बोलती है बच्चा रुक जाओ। जैसे ही ये बोलती है नित्या, तो वो प्रकाश की ओर देखता है। प्रकाश एकदम से आता है और नित्या को हक कर लेता है। देखिए, मुझे पता है तुम्हारी पसंद के बारे में, और मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। अब तुम्हें वही मिलेगी जो जिसमें तुम्हारी खुशी है। मुझे माफ़ कर देना। हो सके तो शायद मैं कुछ ज़्यादा ही तुम्हें प्रेशराइज़ कर रहा था। क्या करूं, तुम्हारी भलाई सोचते सोचते ये नहीं सोचा कि उस भलाई में तुम्हारी खुशी भी ना हो सकती है।
माफ़ कर देना। ये बोलते हुए प्रकाश वहाँ से जाने लगती। नीता को कुछ समझ नहीं आती, मतलब क्या है। प्रकाश को पता है उसकी खुशी क्या है, कौन सी खुशी। क्या प्रकाश को कशिश के बारे में पता है? ये सोचते ही नीता एकदम से सुन पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कुछ। आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।